आप सभी को मेरा नमस्कार। ये एक छोटी सी वीडियो है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं हिंदी पढ़ाती हूँ और हमारा ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र, जिसमें अंक ज्ञान है, न्यूमरोलॉजी से बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी, ये कई ऐसी विधाएं हैं जो बड़ी गहन अध्ययन, मंथन, चिंतन, निध्यासन के माध्यम से कार्यरत होती हैं। लेकिन जैसे हम रील्स वगैरह देखते हैं, उसमें छोटे छोटे रील्स में छोटे छोटे उपाय बता दिए जाते हैं और उसको कहीं ना कहीं लोग इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। उसमें से सिर्फ एक विधा को मैं लेके चल रही हूँ। वो छोटी सी एक विधा है, छोटी सी विधा तो नहीं, विधा तो बहुत गहन है, बड़ी है, लेकिन जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है वहाँ पर वो विधा बड़ी छोटी दिखाई देती है, जिसमें अक्सर देखा जा रहा है लोग अपने नाम की स्पेलिंग्स चेंज कर रहे हैं। उन स्पेलिंग्स में कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐड ऑन कर रहे हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स को हटा रहे हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें चल रही हैं। कहीं डबल ए आ रहा है, कहीं सिंगल ओ आ रहा है, कहीं पर डबल एल आ रहा है, कहीं पर ई आ रहा है। इस तरह के अल्फ़ाबेट्स से आपके नाम में या आपके सरनेम में कुछ चेंजेस या कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, तो मेरे दिमाग में एकदम से ये बात आई कि आपका नाम मान लीजिए पूजा है, आपका नाम मान लीजिए रोहन है, या आपका नाम मान लीजिए XYZ कुछ भी है, हिंदी का नाम है। यदि उसी टेक्निक को जहाँ पे हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के साथ कह सकते हैं छेड़छाड़ कर रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं, हटा भी रहे हैं, अगर मैं हिंदी के नाम को लेकर चलूँ, मान लीजिए एक रौनक नाम है या एक महक नाम है। अब रौनक में अगर मैं इसी विधा को लेकर चलूँ, इसी टेक्निक को लेकर चलूँ, मान लीजिए एक तरीका है इस विधा का कि इंग्लिश में मैंने रौनक में RON AA कर दिया। अब आपको सक्सेस मिलनी है, अब आपको ग्रोथ ही ग्रोथ मिलनी है, अब आप तरक्की के उस चरम तक पहुंच जाओगे कि पैसा ही पैसा बरसेगा। ठीक है, और व्यक्ति सोचने लग जाता है बिना पुरुषार्थ के पैसा बरस जाएगा। मैंने नाम की स्पेलिंग्स चेंज कर दी। अब इसको हम हिंदी में लिखते हैं रौनक, र पे ओ की मात्रा, न क, न और क पे कोई मात्रा नहीं है। अब मैं इसमें कौन सी मात्रा को ऐड करूं या कौन सी मात्रा को मैं हटाऊं कि धन वर्षा हो, कार्य में तरक्की हो जाए। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि वही रौनक नाम अगर मैं इंग्लिश में लिखती हूँ तो उसके अल्फ़ाबेट्स में हम हेर फेर बदल कर सकते हैं, जिससे हम सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी नाम को मैं हिंदी में लिखती हूँ और हिंदी में मैं फेर बदल करूँ तो मैं ओ की मात्रा को औ की मात्रा में परिवर्तित नहीं कर सकती। जहाँ पर ना है, ना और क के साथ कोई मात्रा नहीं है, तो वहाँ पे मैं ना के साथ आ की मात्रा लगा दूँ, क के साथ ऊ की मात्रा लगा दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, रोनाकू। ये नाम का तो अनर्थ हो गया, क्योंकि हम हिंदी में तो स्वर व्यंजन लेके चल रहे हैं, ध्वनियाँ लेके चल रहे हैं। तो हम किसी भी ध्वनि के साथ, किसी भी वर्ण के साथ उस वर्ण की एक गरिमा है, उस महिमा की एक कह सकते हैं, उस महिमा महिमा कह रही हूँ, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मुझे हंसी आ रही थी कि ये चल क्या रहा है। वही नाम आपका इंग्लिश में है, वही नाम आपका हिंदी में है, लेकिन वो टेक्निक एक जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दूसरी जगह नहीं कर सकते। मैं बीच में हंस पड़ी। रोनाकू, उस ध्वनि की अपनी एक गरिमा है, उस ध्वनि की, स्वर व्यंजन की अपना एक अस्तित्व है, जिससे वो वैज्ञानिक भाषा कहलाती है। हमने कितनी बार पढ़ा है, संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है ना। हम जो उच्चारण कर रहे हैं उस उच्चारण के साथ वो मात्रा बनती है, उन मात्रा के संयोग से एक शब्द होता है, उस शब्द का एक अर्थ होता है। हाँ, ये बात और है कि आजकल लोग नाम कुछ भी रख रहे हैं, कहीं से भी कोई भी नाम उठा ले रहे हैं और उस नाम को रख ले रहे हैं, तो ये व्यक्ति दूर तक समझ नहीं पा रहा कि आपका जो नामकरण होता है, आपका जो नाम होता है, उसका भी एक प्रभाव होता है आपके व्यक्तित्व पर। हमारे भारत में यही चला आ रहा है, शास्त्रों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से कह लीजिए। मतलब इतना पुरातन है, इतना पुरातन है कि यदि उसको आप सोचने महसूस करने बैठो तो शायद 10-20 साल भी थोड़े पड़ जाएंगे। लेकिन मैं देखकर हैरान थी कि लोग नामों की स्पेलिंग्स बदल रहे हैं।
एक तो है मेरी जानकार, उनसे मैंने पूछा आपने क्यों चेंज कर दी नाम की स्पेलिंग बच्चे की? उच्चारण बहुत अटपटा है। इंग्लिश में तो अच्छा लग रहा है क्योंकि आपके माइंड को एक कन्विंसिंग मैसेज मिल चुका है कि इस स्पेलिंग को आगे पीछे कर देने से आपकी प्रोग्रेस है। लेकिन मैं वही सवाल कर रही हूँ, वही मेरा प्रश्न है कि उसी को जो नाम हिंदी वाला है सेम ही तो है, उसमें मैं कौन सी मात्रा लगाऊं या मैं कौन सी मात्रा हटाऊं जिससे प्रगति हो जाए? पुरुषार्थ के बिना तो प्रगति है ही नहीं ना। ऐसे मैंने एक और नाम क्या बताया था, महक। अब महक को देखें तो उसमें तो कोई मात्रा ही नहीं लग रही है, म प क। चलो मैं माँ में आ की मात्रा लगा देती हूँ, हा में ई लगा देती हूँ या ई लगा देती हूँ। ई जिसको लोग छोटी बोलते हैं, साउंड आई की करती है। क के साथ क्या करूँ, चलो क को छोड़ देते हैं। अब देखो माँ में आ की मात्रा लगाई तो बन गया माँ। हाँ में मैंने कौन सी मात्रा लगाई थी, ई या ई की, तो वो क्या बन गया, माहिक या माहिक। महक जो मैंने नाम देखा था, सुना था, उसका जो अर्थ था वो कहाँ गया, हवा हो गया। तो इस वीडियो को बनाने का एक मूल उद्देश्य ये है कि अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखें। आपके परमात्मा ने आपको जिस प्रारब्ध के साथ भेजा है उसने कुछ सोच करके भेजा है ना, उसने कुछ सोच करके भेजा है। और रातों रात प्रगति नहीं हो जाती, रातों रात कोई चरम पर नहीं पहुंच जाता। चरम पर पहुंचने के लिए अत्यधिक प्रयास, पुरुषार्थ, कर्मठता, जीवन में नियम, जीवन में अनुशासन, ये सब लगता है। तो मात्र आपके नाम के बदल देने से आपको यूं ही कुछ नहीं मिल जाता, जो यूं ही मिल जाता है वो यूं ही निकल भी जाता है।